नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे महिलाओं की ये 10 आदतें, गलत आदतें, जिससे कि गरीबी आने की सबसे बड़ी वजह यही होती हैं। कौन कौन सी वो आदतें हैं, अगर आप करते हैं तो जल्द से जल्द आपको छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे घर से लक्ष्मी माता कोसों दूर चली जाएंगी। अगर प्रतिदिन हम इस प्रकार की गलतियां करते रहें तो आप चाहे कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, कितना भी आप करोड़ों कमाते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियां अगर आप लोग करती हैं तो सुख समृद्धि आज है लेकिन कब चली जाएगी कोई नहीं जानता। हम महिलाओं की ही ये छोटी छोटी आदतें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, जिस वजह से हमारे घर में गरीबी दौड़ कर आ सकती है। बड़ी बुजुर्गों का बताया हुआ ये नियम है, आप लोग जरूर कीजिएगा। जो लोग मान लीजिए करते हैं, जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं जानते उनके लिए ये वीडियो बहुत अधिक लाभकारी होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। सबसे पहला लक्षण है जो हमें गलती नहीं करनी चाहिए, जो लोगों की आदत होती है उंगली को ऐसे ऐसे पटकाना। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे करके, ऐसे देखिए पटक भी रहा है मेरा, ऐसे उंगली को तोड़ते रहते हैं, नस तोड़ते रहते हैं, जो कि आप अगर इस प्रकार प्रतिदिन करते हैं ना तो बहुत ही खराब लक्षण है, छोड़ देनी चाहिए। सभी लोग नहीं करते हैं, जो जानते होंगे वो बिल्कुल नहीं करते होंगे, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है उंगली को पटकाते रहते हैं, रात में भी उंगली तोड़ते रहते हैं, नस तोड़ते रहते हैं, जो दरिद्रता का सबसे बड़ा लक्षण है। कभी मत कीजिएगा। अगर जो भी बहनें करती हैं और कहती भी हैं कि दीदी आपसे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, तो इसके लिए दिल से धन्यवाद। लेकिन जो लोग अगर अनजाने में ये कार्य करते हैं, उंगली पटकाते हैं, नस तोड़ते हैं, आज से छोड़ दीजिएगा। दूसरा नियम क्या है, दूसरी गलती हमारी क्या है कि कभी भी बालों को दिन भर खुजली बालों में ना करें। ठीक है, दिन भर खुजली करना, खींचते रहना, बाल को नोचते रहना, टीवी देखते रहो, ऐसे 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 करते रहना। ऐसे तो मैं ये नियम बता चुकी हूँ, अपने जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स होंगे उन्हें पता होगा, लेकिन जो नए हैं वो ध्यान रखेंगे। कभी बालों को खींचनी नहीं चाहिए। जू रहे या ना रहे, लोग दिन भर नोचते रहते हैं, खुजली दिन भर करते रहते हैं, ऐसे ऐसे लोगों से बात भी करते हैं तो ऐसे ऐसे करते रहते हैं, जो हमें नहीं करनी है। तो ये हो गया हमारी दूसरी गलती। तीसरी गलती क्या है कि नेल ना चबाएं। बच्चों को भी आप ध्यान दिलाएं। बच्चों में भी बचपन से एक छोटी सी ये आदत बन जाती है, कितना भी छुड़ाओ छूटती नहीं है। कोई कोई बच्चा या तो उंगली मुंह में डाल के रखते हैं या नेल चबाते रहते हैं। अगर आप नेल खाते हैं ना, महिलाएं ही नहीं, बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, जो भी, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं है। किस प्रकार से आपको बताऊं, नसीब भी भगवान उसी हिसाब से लिखते चलते हैं, हमारे लक्षण भी कुछ हमें आगे बढ़ने नहीं देते। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि कभी नेल ना चबाएं, क्योंकि फ्री समय में टीवी देखते हुए, बातचीत करते हुए बहुत लोगों की आदत है नाखून को चबाते रहते हैं, और बच्चे चबाते हैं तो एकदम उनकी आदत ये जो है ना छुड़ाने की कोशिश कीजिए। और अगली गलती क्या है जो हमें ध्यान रखनी है, कभी भी आप बाल जैसे कंघी करते हैं ना, चलते फिरते ना करें, एक जगह खड़ा होकर करें। ऐसा नहीं कि इधर उधर आप कंघी कर रहे हैं, जैसे तैसे कर रहे हैं, तो बाल क्या होते हैं ना हमारे शरीर में चिपके रहते हैं, और जब हम भोजन वगैरह बनाते हैं तो वो भोजन में गिर जाते हैं। और एक बार भोजन में बाल गिर जाता है ना, तो देखिए लोग खा तो लेते हैं निकाल कर, लेकिन बहुत घिन लगता है, खराब लगता है अंदर से। आत्मा जैसे ये नहीं बोलता है कि खा लो, लेकिन जो उस प्रकार से अगर लापरवाही से आप लोग बालों में कंघी करती हैं और इधर उधर गिराती हैं, और वो अगर भोजन में चला जाए, तो कई घर में तो पुरुष बहुत ही अधिक गुस्सा करते हैं, या जो भी बड़े लोग हैं जैसे ससुर भसुर, या और भी, मतलब जो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, और उनके सामने अगर महिलाओं का बाल भोजन में चला जाता है तो कितनी शर्मिंदगी की बात है। पहले तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज क्या है कि घिन भी लगता है, खुद के भी भोजन में आ जाए तो हमें बहुत घृणा आती है भोजन से, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बालों को एक जगह बैठकर सुलझाइए, और कभी भी बालों को ना ऐसे गोल करके लोग कंघी में फंसाकर और कंघी रख देते हैं। ये सब फुहड़कन वाले कार्य जो है ना, ध्यान रखिएगा। देखिए सभी के लिए मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको, मतलब ऐसा नहीं है को जानबूझ के करते हैं,
समझ में ही नहीं आता और ऐसे ही कंघी पड़ा रहता है, उसमें बालों को फंसा देते हैं और रख देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करनी चाहिए। और कंघी भी बहुत गंदा वगैरह ना रखें। कोशिश करनी है कि हमें कुछ भी गंदा अपने घर का नहीं रखनी है, क्योंकि कण कण में लक्ष्मी है, ठीक है, और शरीर भी लक्ष्मी है। तो इसलिए सभी चीज़ों की सफाई पर ध्यान दें, बहुत ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं बोलूँगी कि सफाई के पीछे पूरा जान दीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत हमें साफ सुथरा रहनी चाहिए। केवल शरीर ही चमक रहा है और घर में से बदबू आ रही है, तो वैसी सुंदरता और वैसे शरीर को चमकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले घर हमारा साफ, स्वच्छ और सुंदर होना चाहिए, उसके बाद हम आते हैं, ठीक है। घर ही सुंदर नहीं है, माहौल सुंदर नहीं है, जो आ रहा है आपके घर का मतलब बुराई करके जा रहा है कि बदबू आ रहा है, और हम तो क्या सुंदर बन के, परी बन के घूम रहे हैं। तो ऐसी सुंदरता और ऐसी सफाई का कोई फायदा नहीं है, और वैसे मेकअप का। तो जितना सुंदर हमारा घर रहेगा, मन भी उतना ही शांत, सुकून वाला, और जो है आपको घर में रहने का मन करेगा। जो बाहर से आएगा वो भी आपकी तारीफ करेगा, और लक्ष्मी का निवास तो रहेगा ही। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमें साफ सफाई पे भी ध्यान देनी है। बहुत अधिक नहीं, जितना होता है उतना हमें जरूर करते रहनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए। तो यही सब जो कारण है, इस वजह से भी हमारे घर की सुख समृद्धि है तो चली जाती है, और नहीं रहती है तो आती भी नहीं है। अगला कार्य आपको क्या करनी है कि बासी मुख से कभी भी आपको भोजन नहीं बनानी चाहिए। जो आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा, अगर मेरे ऊपर किसी को अगर विश्वास नहीं होगा तो, कि बासी मुख से भोजन कब हमारे घर में बनाया जाता है। बासी मुख से भोजन बनाना एकदम अशुभ होता है। छोटे बच्चे आप लोग बोलते हैं दीदी टिफिन का देर होने लगता है ऐसे वैसे, तो कोशिश करें कि उंगली लगाकर कुल्ला भी कर लीजिए, लेकिन कभी भी बासी मुख से किचन में ना जाए। और उसके बाद अगर अच्छे से भोजन नाश्ता वगैरह आप बनाने जाती हैं, छोटा बच्चा है, मान लीजिए आप लोग स्नान नहीं कर पाती हैं, नियम तो है कि स्नान करके ही भोजन बनानी चाहिए, नाश्ता बनानी चाहिए। लेकिन मान लीजिए किसी के बच्चे 5 बजे भोर में जा रहे हैं, 4 बजे जा रहे हैं, लेट होने लगता है, नहीं कर पा रही, तो कम से कम ब्रश कर लीजिए। आप मत स्नान कीजिए, मानती हूँ कि आप लोगों को दिक्कत है, लेकिन ब्रश करके ही हमें भोजन बनानी चाहिए, या चाय वगैरह भी आप लोग ब्रश करके ही पीजिएगा। सभी बातों को, एक एक बातों को ध्यान में रखिएगा। प्रतिदिन जब आपसे गलती होगी ना, मेरी बातें आपको ठीक याद आ जाएंगी, फिर आपके द्वारा गलती नहीं होगी, ठीक है। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि हमें क्या क्या ध्यान रखनी है। तो देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुएं जो हैं बहुत अधिक साफ सफाई वाली आ जाती हैं, और वो करती भी हैं, और बहुत ज़्यादा साफ सफाई करना भी ठीक नहीं है, लेकिन साफ सफाई करनी चाहिए। घर को साफ स्वच्छ, रसोई घर को हमें रखनी चाहिए। तो क्या होता है ना कि वो बहुत अच्छे से साफ सफाई करती हैं, तो कोई बात नहीं, चलो। फिर भी कुछ सास लोग हैं कि उसकी कभी तारीफ नहीं करती हैं कि हमारी बहू इतनी अच्छी है, इतने अच्छे से सब कार्य कर लेती है। और कुछ बहुएं ऐसे आ जाती हैं कि बस उन्हें भोजन बनाने से ही मतलब है। वो घर में कहाँ गंदा है, कौन सा चीज़ चट कर रहा है, कहाँ किचन के जो कपड़े हैं जिससे हम उतारते हैं, मतलब भोजन वगैरह या यूज करते हैं पोंछने के लिए, या जो भी कार्य करते हैं, जो छोटे छोटे टॉवेल होते हैं, उसमें से बदबू आ रही है। और वो कुछ बहुएं हैं जो उसको एकदम ध्यान नहीं रखती, या जो भी आजकल के लोग हैं, आजकल तो ऐसे भी लोग फ़ोन में बहुत अधिक व्यस्त रहते हैं, कुछ ध्यान नहीं रखते हैं, खुद को सजा लिए हैं, लेकिन किचन से बदबू आ रही है। तो कुछ सास लोग खुद ही करती हैं, जो जिससे सहन नहीं होता है ना, वो खुद जाकर करने लगता है, और बहुएं ध्यान नहीं देती। लेकिन जो बहुएं ध्यान देती हैं, उनकी, इसमें थोड़ा सा ये चीज़ बता दूं, उनकी सास कभी बड़ाई नहीं करती, कभी तारीफ नहीं करती कि हमारी बहू इतनी अच्छी है और इतने अच्छे से घर को रख रही है, कभी नहीं करेगी। लेकिन कुछ लोग हैं इतने अच्छे हैं, लेकिन बहुएं ऐसे आती कि घर, मतलब अब क्या बताऊं, किचन से बदबू आता है दूर से ही, फिर भी वो बुराई नहीं करती हैं। बस वैसे सास लोग खुद जाकर किचन की सफाई कर लेती हैं। बताइए, आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा? 2-4 तो आसपास में लोग देखने को पक्का मिलते होंगे।
तो हम लोग भी आसपास जाते हैं, ऐसा देखने को माहौल मिलता है, सोचे कि आपके साथ शेयर कर दूं। तो इसलिए हम सभी महिलाओं को ध्यान रखनी चाहिए, किचन के, रसोई घर के जो भी वस्त्र वगैरह है, मतलब उसमें जो कपड़े इस्तेमाल होते हैं, उसको पक्का गर्म पानी में या वॉशिंग मशीन में, जिस भी हिसाब से या हाथ से जैसे भी आप लोग धोती हैं, गर्म पानी में बहुत अच्छे से साफ होता है। मैं तो वीडियो भी डाली हूँ, लेकिन धोकर साफ करके रखिए। अगर घर साफ रहता है ना, मन साफ रहेगा, दिल साफ रहेगा, तो ऐसे ही आपको इतना सुंदर फीलिंग आएगी। वही तो सबसे बड़ा लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी कहीं दूर से उड़ कर नहीं आती हैं, हमारा मन ही लक्ष्मी है। हमारी आत्मा को अगर शांति मिले, सुकून मिले, सभी प्यार से रहे, वही सबसे बड़ा घर में लक्ष्मी का कारण है। ठीक है। और अगली गलती हमें क्या नहीं करनी है कि कभी भी बहुत अधिक पानी का बर्बादी आप लोग ना करें, पानी ना गिराएं। ठीक है। कुछ लोगों की ये भी आदत होती है, जो लोग शहरों में नहीं रहते हैं, वो सोचते नहीं है कि शहरों में पानी की क्या कीमत है। आप देखते होंगे न्यूज में, कहीं कहीं पर तो पानी के लिए लोग झगड़ा, लड़ाई तक कि मारने पीटने की भी नौबत आ जाती है। तो इसलिए हम सभी महिलाओं को ध्यान रखनी चाहिए कि पानी को सोने के समान हमें खर्च करनी चाहिए। जहाँ जरूरत है वहाँ जरूर कीजिए, लेकिन जहाँ जरूरत नहीं है, पानी का वेस्टेज एकदम बंद कीजिए, नहीं तो इससे भी हमारे घर की सुख समृद्धि चली जाएगी। अगर भरोसा नहीं है तो आप लोग करके देखिएगा, कभी पानी को बर्बाद ना करें। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और गर्म पानी कभी भी सिंक वगैरह में ना डालें, उसमें ठंडा मिलाकर आप लोग डाल सकते हैं, लेकिन गर्म पानी कभी सिंक में या माड़ वगैरह जो भी निकालते हैं आप लोग ना डालें, जो कि हमारे घर के सुख समृद्धि के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और अगला कार्य हमें क्या करनी है कि देखिए, एक चीज आपको बता दूं कि जो भी नियम वगैरह आपको बताई हूँ, पति केवल जो है कमाना जानते हैं। किसी के घर के भी है, हर घर के पति ऐसा नहीं पूरा घर चलाते हैं। कुछ लोग होंगे जो पूरी जिम्मेदारी लेकर चलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हर घर के, मुझे जहां तक लगता है कि पति लोग कमाना ही जानते हैं। बाकी खर्च कैसे करनी है, कहाँ करनी है, कैसे चलानी है, कितना करनी है, सब महिलाओं के हाथ में ही है। तो महिलाएं चाहे तो लक्ष्मी जी को अपने घर बुला भी सकती हैं, और चाहे तो अपने घर से भेज भी सकती हैं। ठीक है। एक चीज आपसे लास्ट में ये चीज कहना चाहूंगी कि इस बात का आप लोग गांठ बांधकर ध्यान रखिएगा, जो भी चीजें खरीदती हैं एकदम हिसाब से, सही ढंग से हमें खर्च करनी है। ऐसा नहीं कि आज आया तो खूब खा लिए और कल हम मांगने चले गए। इस बात का ध्यान रखिएगा। हमेशा आप लोगों को ये चीज मैं समझाती हूँ, क्योंकि पति किसी के संभालते नहीं है। ऐसा नहीं कि पति ही संभाले, ऐसा कुछ नहीं। वो केवल कमाते हैं, लाते हैं, जो भी करते हैं, चलाना महिलाओं को ही है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि कभी भी गलत तरीके से किसी भी चीज़ की बर्बादी ना करें। वो पानी हो, वो बिजली हो, वो राशन हो, वो कपड़ा हो। ऐसा नहीं कपड़ा धूप में सूख रहा है, कलर खराब हो रहा है, फिर हम कल बोलेंगे कि नया खरीद दीजिए, नया दिला दीजिए। नहीं, कपड़ा भी डालते हैं तो ध्यान से उतार कर लेकर आ जाइए छत पे या जो भी बालकनी में, तो चलो धूप नहीं लग रहा है। लेकिन ऐसे जगह जहाँ कपड़े का कलर खराब हो रहा है, फेडेड हो रहा है, डिस्कलर हो जाएगा, तो आपको उतार लेनी चाहिए। छोटे छोटे जो हमारे गुण है ना, हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। कहीं से कोई सिखाने नहीं आता। हम लोग तो अपने घर के लोगों को देख देख कर ही सीखे हैं कि ये गलत है और ये सही है। ठीक है। आप लोग पूछते हैं दीदी आप कहाँ से पढ़ती हैं? पढ़ते नहीं हैं। जो चीज़ें आंखों से देखे हैं, अपने आसपास होते हुए देखे हैं, वही चीज़ हम अपनाते भी हैं और वही आपको सिखाते भी हैं। ये हो गया। और अगला कार्य क्या है? सुख समृद्धि सबसे अधिक बनी रहेगी कि पति पत्नी, जो भी पति लोग हैं, पत्नी है, ध्यान रखिएगा आपस में कभी झगड़ा लड़ाई ना करें। आपके घर में कितना भी सुख समृद्धि है, अगर आप लोग आपस में, आप लोगों की बनती नहीं है, दिन रात लड़ाई हो रहा है, तू में हो रहा है, तो उस घर में लक्ष्मी जी कभी नहीं टिक सकती। आप 10 दिन ही झगड़ा करके आप लोग देख लीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि कितनी गलत चीज़ है। तो इसलिए प्यार से रहिए, जहाँ तक सहन होता है हमें सहनी चाहिए, कभी लड़ाई झगड़ा हमें नहीं करनी चाहिए। और रात को सबसे अंतिम चीज़ क्या है, ध्यान क्या रखनी है कि रात में भूल कर भी आप लोग झाड़ू ना लगाएं। कई बार समझा चुकी हूँ, फिर एक बार याद दिला दे रही हूँ। हमारी इन्हीं सब गलतियों की वजह से हमारे घर से कोसों दूर सुख समृद्धि भी चली जाती है और लक्ष्मी भी चली जाती है, हम महिलाओं की छोटी छोटी गलतियों की वजह से। तो रात में कभी भी आप लोग झाड़ू और ना लगाएं। ठीक है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ कपड़े से झाड़ लीजिए, पोंछ लीजिए, लेकिन रात में करके और सुबह के आराम के लिए आपको सोने नहीं जानी है कि सुबह हमें आराम रहेगा तो रात ही में हम झाड़ू पोछा कर ले। बहुत सारे लोग कमेंट्स लिखते हैं, मैं तो सुनती हूँ तो आश्चर्य करती हूँ। कभी मत कीजिएगा।
थोड़ा सा भी अपने घर के लिए आप चिंता करती हैं तो। और अगली चीज क्या है कि कभी भी हमें सुहाग की चीजों की चोरी नहीं करनी चाहिए। जो है जितना है उतना ही में खुश रहिए, वही हमारे लिए मतलब अनमोल है। लेकिन दूसरे को देखकर दूसरे की चीजों के प्रति हमें लालच कभी नहीं रखनी चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी सुहाग की चीजों की चोरी ना करें, ठीक है। तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।